क्या दिक्कत थी आपको? भैया काफ़ी टाइम से मेरी दिक्कत थी, मतलब बचपन से क्या दिक्कत? प्रेत बाधा थी। अच्छा। दवा कई बार कराए, मतलब बहुत जगह से दवा कराए, बट मुझे आराम नहीं हो रहा था। तो फिर हमारे बड़े भैया मोबाइल में देख के सांगीपुर ले गए थे। सांगीपुर वहाँ हम 7 महीना कंटिन्यू रहे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ छोड़ के, लेकिन हमें वहीं मतलब आराम होता था, लेकिन वही फिर वैसे। तो मुझसे कई बार बोले कि हमें नहीं आराम हो रहा है, तो बोले कि अर्जी लगाओ ठीक हो जाएगा। हम वहाँ पे 43 को प्रसाद भी चढ़ाए, हर चीज़ किए, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई मतलब कोई मतलब ही नहीं। आप जैसे पागल, उन लोग की नज़र में पागल जैसे हो, और वहाँ पे ना बात करने का तरीका कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग आए हैं सब पागल हैं, अपने फ़ायदे के लिए वैसे ही बताएं। वहाँ के जो बिजनेस एक प्रकार का जो होता है ना, बिजनेस कर रहे, हाँ। और मतलब आराम होता है, बस थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा, आदमी को विश्वास रहेगा कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे, बाकी ठीक नहीं होते। यहाँ कब से आ रही हैं? यहाँ पे हमारा आज 5वां मंगलवार है। आराम है? हाँ बिल्कुल। हाँ? हाँ एकदम से हम ठीक हैं। ठीक है। अभी आएंगे और भी? हाँ हाँ? हाँ। महाराज जी क्या बता रहे हैं? महाराज किस वजह से होती थी दिक्कत? मतलब कि हमारे ननिहाल से हमारी नानी जो है वही दूध नहीं करती। हाँ तो अभी आपको भरोसा है कि महाराज सही? भरोसा नहीं, हम ठीक हो गए हैं। ठीक हो गए? हाँ हम ठीक हैं। इतना भी वहाँ उस धाम में ठीक नहीं होती थी? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे साथ में कई लोग हमें यहाँ पे पहचान रहे हैं, वहाँ पे हम कैसे रहते थे। तो वहाँ का धाम लोग छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं? जहाँ से भैया फायदा होगा वहीं पे जाएंगे ना। वहाँ तो हज़ारों की भीड़ लगती है, हाँ 10-10 तो हज़ार भीड़, लोग भीड़ देख के जाते हैं कि हमें आराम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भीड़ से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कोई चीज़ होता है, मतलब अब फैल गया है तो लोग दूर दूर के लोग सोचते हैं कि आराम हो जाएगा, जाएंगे वहाँ पे जाने के बाद आराम ही नहीं होता। ये बात इधर आ जी भैया साहब। क्या नाम है? राजकुमार चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनारस गए हैं, मेरा हम बम्बई से आए हैं। बम्बई से आए हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत है? औरत को प्रॉब्लम है। अच्छा, तो कैसे आपको पता लगा? यही मोबाइल यूट्यूब से। अच्छा, मोबाइल से देख के बम्बई से आ गए? हाँ जी। अब क्या भरोसा है? भरोसा 100% है कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब देखा है क्या कि कुछ लोग ठीक हुए हैं? हाँ, बहुत लोग ठीक हुए हैं। हाँ तो आपको भी उम्मीद है? हाँ, हमें भी उम्मीद उम्मीद है। पे दुनिया कायम है। हाँ ये उम्मीद ही ऐसी है कि जो धामों पर भीड़ लगती है, जहां राजा बलि धाम पर एक समय ऐसा आया था कि 10-20 लोगों से आज 10-20 हजार की भीड़ हो गई है, लेकिन अब यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ धाम पर महाराज अब उस तरह से नहीं देखते हैं जो जिम्मेदारी के साथ पहले देखते थे। अब लोगों को आराम नहीं होता है, इसलिए वहाँ का धाम चक्कर काटते काटते छोड़कर अब राजा बलि धाम देवीगढ़ आ रहे हैं। तो महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, और वैसी कौन सी समस्या है कि जो चक्कर काटने के बाद भी नहीं सही होती है। इन्हीं लोगों से महाराज जी से जुड़ेंगे और समझेंगे। महाराज जी, बहुत सारे लोगों से हमने बात की जो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा? कौन सी समस्या है? जैसे कह रहे हैं कि सिर दर्द था, शरीर में दिक्कत थी, ऊपरी बाधा थी, बहुत सारे धामों में हमने चक्कर काटे, कुछ दिन आराम होता है, उसके बाद फिर जैसे की तैसी स्थिति हो जाती है। नहीं, अब दूसरों धामों की क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं, उससे हमें लेना देना क्या है। लेकिन अपने यहाँ की हम सिस्टम बता सकते हैं, जो आया है उससे आप पूछ सकते हैं। सही है, जिसको सही कर देते हैं वो सही रहता है। बाकी अदर धाम में क्या चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रक्रिया से कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। बाकी अदर मेरे यहाँ जो आया हुआ है, जो भक्त हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो सही हो गया है वो सही ही रहेगा। इन समस्याओं का आप क्या करते हैं महाराज जी? जैसे लोग कह रहे हैं कि समस्याएं वापस चली जाती है, इसका मतलब है कि समस्याओं का पूर्ण निदान नहीं होता है तभी समस्याएं वापस जाती हैं? जी, अब जैसे आप समझिए कि आदमी के पास जो ज्ञान है उतना जो करेगा, जिसके पास जितनी शक्तियाँ, जिसे तपस्या, जैसे सब कुछ करोगे, महाराज उसी तरीके से इसको नष्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो राजा बलि धाम देवीगढ़ में महाराज अगर अपनी शक्तियों से जिसको सही कर देते हैं, दोबारा उसके पास इतनी ताकत नहीं होती। कितनी बार हमने आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बोल भी चुका हूँ कि जिसको सही कर दिए हैं दोबारा दिक्कत कभी पूरी जीवन में नहीं होगा उसको, वो सही ही रहता है, नष्ट कर देते हैं। अच्छा, ये समस्याएं होती क्यों हैं? ये जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कह रहे हैं कि शरीर में दर्द रहता है। एक दादाजी हमको मिले थे पिछली बार, जौनपुर से आए हुए हैं, कह रहे कोई डॉक्टर ठीक कर दे उसको 10,000 इनाम दूंगा मैं। तो ये समस्याएं क्या किस वजह से बनती हैं? देखिए, ये प्रेत बाधाएं जैसी होती हैं, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार बोल चुका हूं कि जैसे कि किडनी ख़राब कर देते हैं, पथरी हो जाती है, गांठ बन जाती है,
कई लोग सही भी हुए हैं, तो उसी तरीके से ये शरीर में वास करते हैं और आदमी को चुभाते हैं और उसी के शरीर से उसका रग खाते हैं। ये इनका जो सिस्टम होता है उसी तरीके से करते हैं, तो मनुष्य के शरीर में ये दर्द बनाते हैं, तब इनको जान पाते हैं कि जब दवा करवाते हैं नहीं आराम होता, डॉक्टर का चक्कर मारते हैं, काफ़ी दिन से रिलीफ नहीं होता है तो काफ़ी दरबार हैं, ऐसा नहीं है, तो काफ़ी दरबार का चक्कर मारते हैं, जब कहीं से आराम हो जाता है तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा चीज़ है। अच्छा, ये किसी दरबार में हम देख रहे हैं बिटिया है जिसके ऊपर लगता है कि कुछ दिक्कत है, जो लगातार हरकत कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो हरकत नहीं करते हैं लेकिन उनको समस्याएं रहती है इंटरनल, तो ऐसे कैसे पता करते हैं आप कि इनको दिक्कत है इंटरनल? नहीं, महाराज अपने शक्तियों से पता कर लेते हैं। अभी इतनी समय तो हम जैसे आपके जैसे हैं, मनुष्य ही इतनी समय है, और जब महाराज हमारे दिल पे सवारी करते हैं या उनकी छाया रहती है तो महाराज खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही बताते हैं कि क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे आया है, कैसे सही करते हैं, उसको महाराज ही करते हैं। और जिसको बता रहे हैं कि जिस बच्ची को दिक्कत है अभी भी कर रही है, ये महिला अभी वो कन्या को शांगीपुर से ही लेकर के आए, हमसे मिले थे अभी आते समय, वहीं जा रही थी आज ये 1.5 साल से, और ये आज अभी लेकर के आए हैं। अभी महाराज इसको देखेंगे और सही भी कर देंगे इसको, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये। किस किस दिन यहाँ दरबार लगता है? ये मंगलवार को लगता है, हर मंगलवार लगता है, और ये पूर्णिमा अमावस्या को दरबार लगता है महाराज का। और ये भव्य भीड़ें भी अमावस्या पूर्णवासी को कुछ ज़्यादा ही भीड़ें होती हैं, बाकी मंगलवार को तो 2, 4, 500, 1000 आदमी तो रहते ही हैं। अच्छा, जब आपने दरबार शुरू किया था तो क्या इसी तरह की भीड़ थी या कम रहती थी? नहीं, शुरुआती में इतनी भीड़ नहीं रहती थी। हमने तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका था कि महाराज ने जब हमारी शरीर पे वास किए थे, उनकी छाया हुई थी, तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हमारी किडनियाँ जो दोनों ख़राब कर दिए थे। तो महाराज की हवन हुई, उसके बाद महाराज बोले कि आप जांच करवा के चले जाइए, आपकी किडनी सही है। तो हमने जांच करवा के गया, लखनऊ PGI में दिखाया, तो जो हमारी किडनी दोनों सही थी। तो उसके बाद से लोग जब हमको देखे कि सही है, आज ये हवन कर रहे हैं, महाराज की सेवा करने लगे, तो जो हमारे पड़ोस के लोग, गांव घर के लोग हैं, ये सुने कि जब सही हो गए तो आने लगे दिखाने के लिए। जब 2 आए, दोनों को सही हो गए, फिर 10 आए, 10 सही हो गए, तो अपने नात रिश्तेदार को बताने लगे। दूर दराज से, ये जब मीडिया वाला का सिस्टम नहीं था हमारे पास है, ये हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, उसके पहले भी हमारे यहाँ नैनी, मिर्ज़ापुर या कानपुर के आदमी आते थे दिखाने और सही भी करते थे। तो इसी तरीके से एक दूसरे को बताते बताते अब तो ये मीडिया वाले का सिस्टम हो गया, तो दूर दराज से लोग भी जाने लगे, और आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी दूर के लोग भी आने लगे हैं और सही भी करते हैं महाराज जी उनको। तो आपको हमसे बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम देवीगढ़ के राजाबली धाम पर थे, जहां लोगों की राय ली, लोगों की समस्याएं समझी और महाराज जी से भी हमने बात करने की कोशिश की। तो महाराज जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ऐसी समस्याएं कुछ होती है कि जिसका पूर्ण निदान नहीं होता है, तो वही समस्याएं वापस जाकर फिर परेशान करती है। तो जब समस्याएं कुछ ऐसी हो तो दूरियां मायने नहीं रखती है। यहाँ से लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर बंबई है, जहाँ से आए हैं, देश का महानगर है। अगर खबरें जा रही हैं, लोगों की समस्याएं ऐसी है, तो कुंडा प्रतापगढ़ देवीगढ़ ये धाम बहुत चर्चित धाम नहीं है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं महाराज के दरबार पर चौखट पर आने को मजबूर है। लेकिन समस्याएं भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन महाराज का मानना है कि जो आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आएगा उसकी मांगी मुराद पूरी होगी। तो मैं कहूँगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं, और आप स्वयं इस खबर को देखने के बाद निर्णय लेंगे कि आपको इस धाम पर आना है या नहीं आना है। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज़ भारत के लिए देवीगढ़ से खास रिपोर्ट।